हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक मैनिया। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के प्राइवेसी पॉलिसी और हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं ताकि हमारी आईडी बैन ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि आपकी आईडी बैन हो जाएगी। तो गाइस क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है और किस टाइप के रूल्स को फॉलो करना है और किस टाइप के डेटा को वो किस कंट्री में भेज रहा है, किस टाइप का डेटा यूज कर रहा है, थर्ड पार्टी कौन सी चीजें यूज हो रही है, तो हर चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर से ऑल पे कर देना ताकि सारे वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी बात होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप मुझे वहां पे कमेंट कर सकते हो। तो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से डेटा कलेक्ट करता है। तो गाइस डेटा कलेक्शन मतलब ये जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि डायरेक्टली जो कलेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली क्या कलेक्ट कर रहा है कि आपका निकनेम या फिर किस टाइप का कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, इस टाइप के जो डेटा है वो ये डायरेक्टली कलेक्ट करता है जो कि हमें देना होता है। क्या कोई भी आप अगर टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हो या फिर ई स्पोर्ट में हिस्सा लेते हो तो आपको क्या करना है, ये सब डेटा देना होगा। तो ये डायरेक्टली कलेक्टेड डेटा है। अब हम बात करते हैं कि क्या ये ऑटोमेटिकली क्या डेटा कलेक्ट करता है। तो ऑटोमेटिकली डेटा ये कलेक्ट करता है डिवाइस इंफॉर्मेशन, जैसे कि आईपी एड्रेस हो गया, डिवाइस आईडी हो गया, नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हो, सर्विस कौन सा यूज कर रहे हो, आपकी ग्राफिक्स क्या है, मतलब इस टाइप की मोबाइल का जो डेटा होता है जो कि ये जो है कलेक्ट कर रहा है मोबाइल से रिलेटेड। और भी क्या है, थर्ड पार्टी क्या चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी जैसे हम लोग गूगल से मतलब कि लॉगिन कर लेते हैं या फिर फेसबुक से लॉगिन कर लेते हैं, तो इस टाइप के एप्पल आईडी है, गेम सेंटर है, ट्विटर है, फेसबुक है और गूगल है। इस टाइप के 3-4 जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हमें ये बैटल ग्राउंड्स मोबाइल या लॉगिन करना पड़ता है। इस कुकीज़ को कलेक्ट करता है, कुकीज़ फिर वेबसाइट्स जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सब देखो, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ कैसे करेगा, वो किस टाइप से यूज़ करेगा, सारी चीज़ें गाइस दी हुई है। मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। ऑपरेटिंग गेम सर्विस को यूज़ करने के लिए वो यूज़ करेगा, फिर मतलब कि आपकी चीज़ें जानने के लिए यूज़ करेगा। और फिर क्या है, टेक्निकल कोई भी मतलब कि अनऑथराइज्ड प्रोग्राम के लिए आपको ये मतलब सपोर्ट करेगा। और ई स्पोर्ट्स में आपको जो अगर हिस्सा लेना है तो इस टाइप की चीज़ें जो है गाइस यहाँ पे ये कलेक्ट कर रहा है। अब शेयरिंग इन्फॉर्मेशन आता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन को कहाँ शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि गाइस आपको पता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में तो जाहिर है जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह जो भी है। और जैसे कि हमें पता है कि सिंगापुर और इंडिया में इसका सर्वर है, तो गाइस हमारी डेटा जो है वो सिंगापुर के सर्वर में भी कनेक्टेड रहेगी, तो दूसरी कंट्री में भी हमारा डेटा शेयर किया जाएगा। और प्राइवेसी पॉलिसीज में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिक्योरिटी वगैरह जो भी है मतलब कि प्राइवेसी का काफ़ी ध्यान रखा गया, क्योंकि पबजी इसी कारण से बैन हुआ था, तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को बैन नहीं होना है। और इसके कुछ मतलब कॉन्टैक्ट्स जो भी हैं, अगर आपकी आईडी बैन होती है फिर कुछ होती है तो आपको कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना, उसका ईमेल आईडी और ये सारा कुछ दिया गया है, इसमें एड्रेस वगैरह हर चीज़ मेंशन्ड है। तो गाइस ये तो हो गई प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में कि क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, हम किस टाइप से अपने आईडी को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो गाइस हमें जो रूल्स फॉलो करने हैं वो कुछ इस टाइप से है, जैसा कि देख सकते हो आप। बहुत सी ऐसी रूल्स है, इतना तो मैं नहीं बता सकता, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर लेना हर एक रूल्स को, हर एक नोटिस को, जो भी है किस टाइप की चीज़ें आपको करनी है नहीं करनी है। देखो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ नहीं करनी है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैं बता देता हूँ कि जो भी अगर आप कोई भी अनऑथराइज्ड प्रोग्राम और हार्डवेयर अगर यूज़ करते हो तो आईडी परमानेंट बैन हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले किया करते थे हैक वैक, ये सब करोगे परमानेंट बैन हो जाएगा। कोई भी अगर अनऑथराइज्ड प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ करते हो तो 3 दिन के लिए बैन होता है। उससे ज़्यादा अगर कुछ करते हो, जैसे कि डेवलपर कुछ भी मतलब गेम के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा डेवलप कर दो या फिर ऐसी कुछ हैक्स वगैरह यूज़ करते हो तो परमानेंट है। लेकिन अगर कोई हार्डवेयर वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हो, उसको अगर कुछ पता चलता है तो वो 3 दिन के लिए आईडी बैन होगी। बाकी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई भी देखो, आप कोई भी बग या ग्लिच एक्सप्लोटिंग कर रहे हो तो परमानेंट बैन है। कोई भी अगर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, जैसे मतलब कि कुछ होता है थोड़ा बहुत, अब गाली वाली तो हर कोई देता ही है, लेकिन कुछ ऐसी अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं जिससे कि आपकी आईडी 30 दिन के लिए बैन कर दी जाएगी। और यहाँ पे क्या है, यूजेज ऑफ अप्रोप्रिएट निकनेम्स और क्लैन मतलब क्लैन नेम। ये क्या है कि जो भी आप इनअप्रोप्रिएट चीज़ें यूज़ करोगे, जैसे निकनेम हो गया, फिर क्लैन नेम हो गया, कुछ ऐसी एडल्ट सीन रख दो, तो उसमें क्या है कि आपकी आईडी 90 दिनों के लिए बैन हो जाएगा और आपको जो है चेंज करना पड़ेगा आपका क्लैन नेम और निकनेम।
और गाइस सारी चीज़ें तो यहाँ पे है। गेम प्ले इंटरफेसेस को अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आप क्रिएट करते हो तो 30 दिन के लिए बैन है, और यहाँ पे 90 डेज़ के लिए बैन होता है अगर आप इनअप्रोप्रिएट जो है फोटो प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह लगा देते हो। तो इस कारण से क्या है कि 90 डेज़ का बैन है, बाकी सब में गाइस परमानेंट बैन है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी आईडी जो है बची रहे और कुछ भी ऐसा टास्क हम लोग परफॉर्म ना करें जिससे कि हमारी आईडी पे कोई इफेक्ट पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो और कुछ ज़्यादा इसके जानने लायक तो चीज़ें हैं नहीं इसमें, बस यही 2-4 चीज़ें थी जो कि जानना जरूरी था, क्योंकि बहुत दिनों बाद PUBG आया है या फिर बोल सकते हैं बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना है और उसके बाद ही ढंग से खेलना है। खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको यूज़ नहीं करना है, जैसे हम लोग टैप एप्लीकेशन से भी अभी बहुत से लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं और उससे डाउनलोड कर रहे हैं। तो गाइस वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर सेफ़ नहीं है। प्ले स्टोर जो भी ऐप का स्टोर है वो सेफ़ नहीं है। तो गाइस अब तो लॉन्च हो गया है, क्या ज़रूरत है हमें मतलब टैप वगैरह यूज़ करने का। आईफोन्स वालों के लिए अभी नहीं आया है, मैं भी यार बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ। आईफोन्स वालों के लिए नहीं आया है, लेकिन प्ले स्टोर पे ऑफिशियली ये लॉन्च हो चुका है। तो गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।